HAVE है। हैव में है या पास है या रखता है। जब कोई वस्तु, जानवर आदि कुछ भी कोई पास होता है या रखता है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, आई है मेरे पास, यू है आपके पास या तुम्हारे पास, वी है हमारे पास है, दे है उनके पास है। अब है में पास है, रखता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ याद रखिए हैव का प्रयोग होगा जब कोई चीज, वस्तु पास में हो तब। HAS हैज, हैज में है, पास है, रखता है के लिए प्रयोग होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है जब किसी के पास कोई वस्तु या चीज होती है, उस समय हैज का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शी हैज उसके पास है, शी हैज उसके पास है। ही हैड उसके पास है या वह रखता है। ही हैज उसके पास है या वह रखता है। शी हैज उसके पास है या वह रखती है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ याद रखिए HAS हैज का प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु किसी के पास हो, रखता है तो प्रयोग किया जाता है। IS इज मीन है, इज मीन है। IS इज मीन है। IS इज मीन है। इज मीन क्या होता है होता है। हिंदी में इज मीन है का प्रयोग ध्यान कीजिए कैसे करना है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। इस प्रकार इसका प्रयोग करना होता है। ARER, आर मीन है, हो का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए ध्यान से, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो या आप लड़के हो। दे आर मैन, वे पुरुष हैं, वे पुरुष हैं, वे पुरुष हैं। इस प्रकार आप बोले। अब ध्यान दीजिए, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। दे आर सोल्जर्स, वे सैनिक हैं, वे सैनिक हैं। अब अगला, दीज
दीज आर काउच, ये गायें हैं, नजदीक के लिए प्रयोग करना है। दीज आर काउच, ये गायें हैं। दोज, THOSE, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। इस प्रकार आर का प्रयोग किया जाता है। ARER, आर मीन है या हो। AMM, एम मीन हूं, एम में हूं। हमेशा याद रखिए एन का प्रयोग आई के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ। जैसे उदाहरण में बता रहा हूं, आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं। आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। ये सारे के सारे एम का प्रयोग आई के साथ हुआ है। आप ध्यान दीजिए, पूरे तरीके से सोचिए, याद कीजिए। WAS वॉच भी, था, थी, थे। वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आता है। उदाहरण के रूप में, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। मैं विद्यार्थी था, अब नहीं हूं। इसके लिए प्रयोग भूतकाल के लिए, पास्ट के लिए किया गया है। वाज का प्रयोग, आई वाज ए मेल, मैं पुरुष था। आई वॉज ए किंग, मैं राजा था, अब नहीं हूं। आगे देखिए, शी वॉज ए गर्ल, वह लड़की थी, अब नहीं है, अब वो औरत बन गई है। देखिए, ही वॉज ए चाइल्ड, वह बच्चा था, अब नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। तो अब क्या बोलेंगे? ही वॉज ए मैन, वह पुरुष है। अब वाज का प्रयोग था, थे, थी भूतकाल के लिए यानी पास्ट के लिए किया जाता है। WERE वर मीन था, थी, थे। वर मीन था, थी, थे। यू के साथ वर आता है, दे के साथ वर आता है, वी के साथ वर आता है, यू के साथ वर आता है, प्लूरल नाउन्स के साथ वर आता है। ध्यान रखिए, जब भूतकाल में कुछ थे तो उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। दे वर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी थे, अब नहीं। दे वर टीचर्स, वे अध्यापक थे, अब नहीं है, के लिए प्रयोग किया गया है। यू वर ए गर्ल, तुम लड़की थी, अब नहीं, अब औरत बन गई हो, बड़ी हो गई हो, वुमन बन गई हो। इसके लिए वह, था, थे, थी का प्रयोग किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, किसके लिए आएगा? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। HAD है, हेड मीन था, थी, थे।
थे, पास था, पास थी, रखता था, रखती थी। जब भूतकाल में यानी पास्ट में जब आपके पास कोई वस्तु चीज थी, तो उसके लिए आपको हैड का प्रयोग करना होगा। HAD है। हैड मीन था, थी, थे। पास था, पास थी, पास थे। रखता था, रखती थी, रखते थे का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, हैड का प्रयोग सभी प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ होता है जब भूतकाल में यानी पास्ट में कोई चीज थी। उदाहरण देखिए, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए गॉट, मेरे पास एक बकरी थी। शी हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था, अब नहीं। दे हैड काउ, उनके पास गायें थी, अब नहीं है। भूतकाल की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। अब आगे देखिए, दे हैड, दे हैड जीप्स, उनके पास जीपें थी, अब नहीं। काउ हैड ए काउ, गाय के बछड़ा था, अब नहीं। भूतकाल की बात करते समय याद रखिए, कोई भी किसी भी प्रकार का नाउन है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई भी प्रोनाउन है, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए।